तो दोस्तों, दुनिया में एटलीस्ट इस धरती पर दो ही सबसे बड़े क्लब हैं। एक है रियल माद्रिद और एक है बार्सिलोना। दोनों टीम स्पेन से ही है। और अगर कोई प्लेयर के पीछे बस ये दो टीम पड़ जाए तो समझ लेना उस प्लेयर में कुछ खास है, क्योंकि आपके पीछे दुनिया के सबसे बड़े क्लब, फुटबॉल क्लब आपके पीछे बस आपके टैलेंट की वजह से, आप जो फील्ड पे करते हो बस उस चीज़ के लिए आपके पीछे है। कई बार ये चीज़ देखा गया है, लेकिन एक बार और ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। रॉद्री, बैलन डोर विनर, गोल्डन बॉल विनर रॉद्री। रॉद्री का करियर भी बहुत अप एंड डाउन रहा है दोस्तों। हाईलाइटेड करियर में जहाँ बोला जाए 2024 जहाँ पे वो बैलन डोर जीतते हैं, उसी साल उसने प्रीमियर लीग भी जीता। मैन सिटी के साथ सेमीफाइनल तक गया था यूसीएल में। उसके साथ यूरो जीता स्पेन के साथ। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस। एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन के साथ वो बैलन डोर जीतते हैं। बहुत लोगों का मानना है, मेरा भी उनमें से मानना है कि वो वाला बैलन डोर विनी का था। ठीक है, वो तो बाद में बात किया जाएगा। अगर विनी भी जीतता तो दूसरा पोजीशन तो रॉद्री का ही रहता। अब क्या होता है, 2025 में आ जाते हैं। तब तक रॉद्री बैलन डोर जीत चुका है। 2025 में आके रॉद्री को होता है एसीएल इंजरी। अब आप लोगों में से आपको पता ही होगा कि एक बार एसीएल इंजरी जिसको होता है बहुत टफ रहता है उसको एक प्रोफेशनल फुटबॉल में काम करने का। बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर प्लेयर वापस आ ही नहीं पाते। आ भी पाते हैं तो रंग नहीं दिखता, कलरफुल नहीं लगता उनको। जो प्लेयर पहले था वो प्लेयर नहीं वापस ला पाते। कोई प्लेयर तो उतना ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेनिंग ही नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद रॉद्री आते हैं, क्या करते हैं। मैन सिटी के साथ उनका एक एवरेज सीजन जाने के बाद भी वर्ल्ड कप में आता है उसका असली परफॉर्मेंस। गोल्डन बॉल विनर जीता दिया। पूरे वर्ल्ड कप में रॉद्री ने सिर्फ एक गोल खाया है। रॉद्री और स्पेन, जिस टीम का स्टेडियम रॉद्री हो, उस टीम ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया है। सरप्राइज नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ कि कितना बड़ा बात है कि एक टीम जो सिर्फ एक गोल खाई है, उतना बड़ा एक सबसे बड़ा जो दावेदार थे फ्रांस, उनको हरा के आ रहे हैं सेमीफाइनल में। क्या कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। कितने लोग, शायद 1-2% लोग होंगे जो शायद प्रैक्टिसन कर रहे होंगे स्पेन के लिए कि स्पेन जीतेगी ये वर्ल्ड कप। अभी आते हैं रॉद्री पे। पहला आता है रियल माद्रिद। तो रियल माद्रिद का रॉद्री को पाना शायद सबसे ज़्यादा नीड है। बार्सिलोना कहा जाए या फिर पीएसजी कहा जाए, इन दोनों में से ज़्यादा नीड है माद्रिद को। क्यों? 24 में रॉद्री टोनी क्रूस के जाने के बाद माद्रिद ये वाला प्रोफाइल ढूंढ रहा है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मिल के उनको क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बहुत कम प्लेयर है भाई। वैसा जो सीडीएम में जो टेम्पो कंट्रोल होता है, हाँ सीएम आपको मिल जाएगा अच्छा, जो टेम्पो कंट्रोल कर लेगा सीएम पोजीशन में, सेंट्रल मिड पोजीशन में। लेकिन रियल माद्रिद का पोजीशन ही ऐसा है, सामने फॉर्मेशन ही ऐसे रखते हैं कि उनको मतलब सीएम है ही नहीं। कौन सीएम, प्रॉपर सीएम जो बॉल कंट्रोल कर सके, एक भी प्लेयर नहीं है पूरे स्क्वाड में। उनका सीडीएम ही टेम्पो कंट्रोल करता था। टेम्पो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि गेम कैसा फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा, वो कौन ठीक करेगा। रियल माद्रिद में वो वाला काम रहता है सीडीएम का, जो टोनी क्रूस अच्छे से निभाता था। अब ये वो पोजीशन और रोल कोई नहीं ले रहा था। चुआमेनी खेल रहा था सीडीएम, लेकिन तो टेम्पो कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं कर रहा था।
उसका मेन डिफेंडिंग था, बॉल रोकना था, वो सेंटर बैक भी चला जाता था कभी कभी। रॉद्री के आने के बाद ये क्या होगा कि जूड बेलिंगम के बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। बर्नार्डो सिल्वा जो खेल के आ रहा है वो मैन सिटी में पूरा 4-5 साल खेला है उसके साथ, बहुत एक अच्छा बॉन्ड भी हो जाएगा। अभी रियल माद्रिद को तो नीड है, लेकिन बात अटक कहाँ रहा है, बात अटक वहाँ पर रही थी कि जब फ्लोरेंटिनो पेरेज प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने ही जो वोट कंडक्ट किया था, तब रिकल में, याद आ रहा है रिकल में ने रॉद्री के साथ बात कर ली थी, अगर मैं जीता तू आएगा 150 मिलियन में। रिकल में ने रॉद्री को बोला था, तो क्या हो गया, रॉद्री मान गया बेचारा कि मैं हाँ आ जाऊँगा। लेकिन रिकल में हार जाता है, वो तो ऑब्वियस था, रॉद्री को भी समझना चाहिए था। अब पेरेज को ये बात पता चलती है कि रॉद्री ने बात करके रखी है इसके साथ, ये रिकलमे के साथ, तब उसको बुरा लगता है, तो उसने माना कर दिया कि नहीं चाहिए ये प्लेयर मुझे। अब इसलिए बहुत दिनों से ये पहले ही हो जाना था, ये वाला जो ट्रांसफ़र बहुत पहले हो जाना था। रुकी किस लिए थी, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज का मना कर रही थी, मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए। फिर जोसे मूरिन्हो बाकी कोचिंग स्टाफ के बोलने के बाद उनको पता चला कि हाँ ये प्लेयर चाहिए हमें, तो बोल दिया उसके बाद। अब जब बोल दिया तब तो मिल नहीं रहा है, बेचना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रहे, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है, वर्ल्ड कप निकल चुका है। अब वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ गया है बंदे का, गोल्डन बॉल जीत जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ गया कि गोल्डन बॉल ही जीत लिया बंदे ने। अब उतना आसान से कैसे ट्रांसफ़र होगा। अभी आप लोगों से अगर कोई दिख रहा है, बहुत कम ही लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब वीडियो, अगर कोई यहाँ तक भी आया है तो मैंने चश्मा इसलिए लगाया कि मेरा एक आँख जो है लाल हो चुका है, अगर आपको दिखेगा ये वाला है थोड़ा लाल हो चुका है, इसीलिए मैंने ये चश्मा लगा के रखा है। अभी आता है दूसरे पॉइंट, बार्सिलोना को और थोड़ा बहुत पीएसजी को अगर छोड़ भी दे तो बार्सिलोना को क्यों चाहिए रॉद्री को लाने का उनका मेन जो मोटिव है, दो मोटिव है उनका। पहला रीज़न जो है वो है फ्रैंकी डियोंग को अभी इंजरी हो चुका है, वो तो नहीं खेल रहा है अभी। वो फ्रैंकी डियोंग के साथ बार्सिलोना का टर्म जो रिलेशन था वो ख़राब हो गया है, अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इतना ज़्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देने के बाद जब कोई नहीं था तब तुम्हारे साथ फ्रैंकी डियोंग ने इतना साथ दिया, आज तुम लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हो। मैनेजमेंट बहुत ही बुरा है भाई उनका। अगर जब फ्रैंकी डियोंग जब 2020, 2021, 2022 जब इतना बुरा टाइम चल रहा था तुम्हारा, तो फ्रैंकी डियोंग तुम्हारा सीडीएम में खड़ा था बुस्किट के साथ, तब सीख रहा था वो बंदा। अब जब उसका तो उसने बोल दिया कि मेरा 2026 वाला वर्ल्ड कप है, मैं कुछ मैच नहीं खेल पाऊँगा, तब तुमको जल गई भाई तुम्हारी, तब थोड़ा तो तुम्हें भी सोचना चाहिए। फिर वो बंदा जब बोल रहा है कि अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा इंजरी टाइम है, तब तुम उसका रिप्लेसमेंट देखने लगोगे। फ्रैंकी डियोंग का ही रिप्लेसमेंट है रॉद्री, अगर वो लेके आते हैं, अभी उतना ज़्यादा उनका प्रायोरिटी है भी नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है, जो बार्सिलोना मुझे लगता है, जब बार्सिलोना अल्वारेज को चाह रही थी एटलेटिको माद्रिद से, तब क्या हुआ था, तब ख़त्म हुआ रियल माद्रिद का वो कैंपेन, वोट वाला कैंपेन, और पेरेज जीत के आके बोल दिया कि हमें चाहिए एल्वारेज, 150 मिलियन में हमको चाहिए एल्वारेज। अब जो 110, 120 में जब बात अटकी हुई थी कि जो एल्वारेज आ ही चुका था वो बार्सिलोना में, तब अगर ऐसी बात आ जाए कि 150 मिलियन में हम साइन करना चाहते हैं, तब एटलेटिको माद्रिद को भी एक बहाना मिल गया कि देखो इसके लिए तो 150 मिलियन का भाव आ रहा है, हम क्यों बचे तुमको 110, 120 में। तो भाव बढ़ा दिया उन्होंने, वहाँ पे रियल माद्रिद ने ही खुद बढ़ा दिया। अभी शायद मुझे जो बहुत ज़्यादा लगता है कि वो चीज़ उस चीज़ के लिए बदला लेने के लिए आज डेको ने भी बिड मार दिया है रॉद्री के लिए। चाहते तो ही अगर आ जाए तो विन विन सिचुएशन है बार्सिलोना के लिए, बात ये है विन विन सिचुएशन। अगर आ जाए तो फ्रैंकी डियोंग से एक अच्छा सीडीएम मिल जाएगा, और अगर नहीं आए तो प्राइस बढ़ जाएगी। अच्छा दिमाग लगाया डेको ने। जो भी हो, एक अच्छा गेम देखने को मुझे लगता है, अच्छा गेम दिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है?
कहाँ जाने वाला है। मुझे पर्सनली लगता है कि रियल माद्रिद और रोद्री का टर्म लॉक हो जाएगा, क्योंकि रोद्री भी बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो रियल माद्रिद के लिए खेले। जब मैन सिटी में भी था, वो बोल रहा है कि मैंने एटलेटिको माद्रिद के लिए खेला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रियल माद्रिद के लिए खेल नहीं सकता। ये सब बोलने का एक ही मतलब कि वो खुद भी खेलना चाहता है। अभी मुझे लगता है हो जाएगा, वो रियल माद्रिद आ ही जाएगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइए। और अगर हाँ, मुझे ये पता है कि मैं अभी एक शायद सब्सक्राइब, एक लाइक शायद डिजर्व नहीं करता, लेकिन एक कमेंट मुझको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ और आगे बढ़ने के लिए। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।